रियलिटी तब तक ये हम इसको रियलाइज़ नहीं कर सकेंगे जब तक कि मुल्क के अंदर एक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, और जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। आएँ बैठें, इसके ऊपर एक फ़ैसला कर लें। हमारा ये एक उसका हिस्सा होना चाहिए एग्रीकल्चर की जो यील्ड किस तरह बढ़ानी है, एंड एग्रो बेस्ड एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आपने प्लान किस तरह करना है। हमने मुल्क को दिवालिया कर दिया है, अफसरशाही का रोना जायज है। जिन्होंने काम किया उन्हें नैब के जरिए पकड़कर बंद कर दिया गया। गलत फैसलों की वजह से मुल्क आगे नहीं बढ़ सका। हमने बड़े सख्त फैसले किए जो आसान नहीं थे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, बोले मिसाक़ मईशत वक्त की अहम ज़रूरत है। पॉलिसियों के तसलसल के लिए मिसाक़ मईशत नागुज़ीर है। सूबों के साथ मिलकर जामे प्लान बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी। हफ्ते की छुट्टी बहाल। सरकारी अफसरान के फ्यूल में 40% कटौती की मंजूरी। शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन को पेट्रोल अलाउंस के साथ गाड़ियों के इस्तेमाल पर इजहार बरहमी। गाड़ियां या अलाउंस वापस लेने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का इजलास भी बुध को तलब कर लिया। वर्किंग डेज 5 वर्किंग डेज जो हफ्ते की छुट्टी, आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका आते ही जो सैटरडे की छुट्टी थी उसको ख़त्म किया गया था। लेकिन ये जो इस वक्त हालात हैं ये गैर मामूली हालात हैं, ये चैलेंजिंग टाइम्स हैं, और इस वक्त जिस बहरान से हम गुजर रहे हैं उस पर काबू पाने के लिए काबीना ने सैटरडे की छुट्टी को बहाल कर दिया है। वफाकी काबीना ने सरकारी गाड़ियों की खरीदारी और दफातर की तज़ीन और आराइश पर पाबंदी लगा दी। बैरून मुल्क सरकारी दौरों और सरकारी इलाज पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली वज़ीर आज़म ने तमाम मसरूफियात तर्क करते हुए लोड शेडिंग पर काम किया। गर्मी की शदीद लहर की वजह से बिजली की तलब बढ़ गई है। गैर मामूली हीट वेव से निपटने की भी कोशिश की जा रही है। कौन सी सब्सिडी है जो लैंड क्रूजर वाले को भी दी जाए और 70 सीसी मोटरसाइकिल वाले को भी दी जाए? ये नहीं हो सकता कि 70 सीसी वाला 1 लीटर पेट्रोल डलवाए और उस पर 80 रुपये या 100 रुपये उसको सब्सिडी मिल जाए, और उसी के साथ खड़ा हुआ लैंड क्रूजर वाला 100 लीटर तेल डलवाए और वो 10,000 रुपये की सब्सिडी लेके चले। ये मुमकिन नहीं है। तवील उस पर मुशावरत के बाद, तजावीज़ आने के बाद जिस फैसले पर भी इत्तेफाक होता है वो काबीना उठाती है, उसको कौम तक हम आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त हमें मुश्किल फैसले करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म और सारी काबीना इन फैसलों पर मुत्तफिक है। हमने मोटरसाइकिल वालों को टारगेटेड सब्सिडी की तरफ लेकर जाना है। जो सब्सिडी दी जा रही थी उससे एक तबके को फायदा हो रहा था। कमर जमान कायदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, असद महमूद बोले कि मुल्क की ऑनरशिप के लिए काबीना सख्त फैसले कर रही है। वज़ीर आज़म ने कोयले के तमाम ज़राए इस्तेमाल करने की हिदायत की। Very tough decisions. It is not easy for any prime minister to allow increase in the price of fuel the way we have, twice of 30 rupees each. But we were losing 84 rupees a litre on diesel. We were losing 69 rupees a litre on petrol. That loss would have been more than 120 billion rupees a month. हुकूमत संभाली तो मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला, बेहतर हालात में छोड़कर जाएंगे। हमने मुश्किल फैसले लिए और लेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से निकालेंगे। मिफ्ताह इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हम किसी को नजरअंदाज नहीं करेंगे, तमाम शोबों को साथ लेकर चलेंगे। हुकूमत रवा साल 11 अरब की सब्सिडी देगी। हुकूमत पेट्रोलियम के शोबे में 81 अरब रुपए सब्सिडी देगी। आपको थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी ओके।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अफवाहों को झुटला दिया। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ट्वीट में कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हो रहा, कीमतों के बारे में कोई समरी नहीं, ना ही हुकूमत का ऐसा कोई मंसूबा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली, पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफे का कोई फैसला नहीं किया, अफवाहें फैलाने से इज्तनाब किया जाए। 4 LNG के प्लांट्स हैं जिसमें 2 पंजाब गवर्नमेंट ने और 2 फेडरल गवर्नमेंट ने फाइनेंस किए, जो आज भी ना सिर्फ पाकिस्तान में पर गालिबन दुनिया में सबसे एफिशिएंट गैस पावर्ड प्लांट्स हैं। ऐसी स्कीम देंगे जो कि एक्सपोर्टर्स के लिए और आसानी पैदा कर सके। गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स की कारकर्दगी बेहतर है, आइंदा दरामदी ईंधन से बिजली नहीं बनेगी। कोशिश है कि तवानाई जरूरियात पूरी करने के लिए मजीद हाइडल प्लांट्स लगाए जाएं। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का तकरीब से खिताब। नवीद कमर बोले, हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए मराद देगी, बहुत से ममालिक पाकिस्तान के साथ ताउन करने पर आमादा है, बरामद कुनिंदगान को हर तरह की सहूलत दी जाएगी। हमने इस दफ़ा तरक्याती बजट में बलूचिस्तान के सड़कों को, बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तरजीही बुनियादों पर फंडिंग दी है। इसी तरह मकरान के कोस्ट के ऊपर बहुत बिजली की तंगी थी और पाकिस्तान ईरान से 100 मेगावाट बिजली हासिल कर रहा था। दियामिर भाषा डैम पर नून लीग के पिछले दौर में काम का आगाज हुआ। पिछली हुकूमत ने 3 साल तक दियामिर भाषा डैम में ताखीर की। डैम की तामीर के साथ पावर जनरेशन के मंसूबे भी शुरू कर रहे हैं। तरक्याती बजट में बलोचिस्तान को तरजीही बुनियादों पर फंड्स दिए जाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस ब्रीफिंग, बोले कि चीनी कंपनियों ने गवादर में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। ईरान से इजाफी बिजली मिलने से मकरान में बिजली का मसला हल होगा। कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी और उसके बाद हम एहतजाज करें तो हमें डंडों से, जिस तरह इन्होंने मार्शल लॉ में इस तरह के मारा नहीं जो इन्होंने हमें मारा। इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के अब ये धांधली करके कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जीतेंगे। इनका वो हाल होगा कि मैं आपको एक बात बताऊं, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान में जीता था जब मैं क्रिकेट खेलता था, ना वो यहां जीतते थे। इंपोर्टेड हुकूमत जब से आई है, मुल्क में तारीखी महंगाई है। पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतें कभी इतनी नहीं बढ़ी थीं। आलमी इदारे मुल्क की मईशत को मनफी करार दे रहे हैं। इनके आने से मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है। इमरान खान का वकला कन्वेंशन से खिताब, बोले कि भारत में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। 4 अरब ममालिक सख्त एक्शन ले सकते हैं तो पाकिस्तान को भी लेना चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेकते हुए मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। हुकूमत ने अवाम को अंधेरों में धकेल दिया है। हमारे दौर में लोड शेडिंग का नामो निशान भी न था। इंपोर्टेड हुकूमत ने अवाम को दिए रिलीफ खत्म कर दिए हैं। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम की आवाज बनेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों को अहम गाइडलाइंस दी। हुकूमती दावों के बरक्स लोड शेडिंग का जिन बरकरार। बिजली का बहरान संगीन से संगीन तक। लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल। पानी से महरूम शहरी सरापा एहतजाज, बोले कि हर माह बिल आ जाता है, बिजली आती नहीं। हुकूमती दावे झूठ का पलंदा साबित हुए। In 3 words is engagement, engagement, engagement. Communities' expectations regarding inclusivity, respect for human rights for all Afghans, including women, and take effective actions against terrorism. Furthermore, Russia's invasion of Ukraine is not only threatening the foundations of our international order, Russia's restriction on wheat exports
and its siege of Ukrainian ports have sent food prices skyrocketing. वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से जर्मन वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात, तिजारत समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो कहते हैं मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहते हैं। अफ़गानिस्तान को आलमी बिरादरी की तवज्जो की ज़रूरत है। बीजेपी के तौहीन आमेज़ कलिमात की मुज़म्मत करते हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा बोली कि अफ़गान अवाम को भूख और अफलास का सामना है। अफ़गानिस्तान के मसाइल का पाकिस्तान पर बराह रास्त असर पड़ता है। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा अनालीना बैरकबोक का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। जर्मन वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अनालीना बैरकबोक का दोपहर को कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। दोपहर को जर्मन वज़ीर ख़ारिजा को कोरोना अलामात ज़ाहिर होने पर टेस्ट किया गया। आज सुबह पाकिस्तान पहुंचने पर जर्मन वज़ीर ख़ारिजा का रैपिड टेस्ट मनफी आया था। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने भी खुद को क़रंतीना कर लिया। बिलावल भुट्टो रिहाइशगाह से सरकारी और सियासी उमूर सर अंजाम देंगे, कोरोना टेस्ट कराएंगे। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के तर्जुमान का गुस्ताखाना बयान। पाकिस्तान और बैरून मुल्क में गम गुस्सा। अरब ममालिक में बायकॉट इंडिया मुहिम चल पड़ी। दुनिया भर में मुसलमानों का एहतजाज, भारत का बायकॉट किया जाए। आलमी बिरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से इस्लामोफोबिया का नोटिस ले, मुसलमानों का मुतालिबा। लोड शेडिंग जो आपके सामने हुई है, जिसके लिए हुकूमत और काबीना अवाम से माजरत भी चाहते हैं, लेकिन कुछ वक्त भी मांगते हैं। हम इस लोड शेडिंग को इंशाल्लाह कल से कम करके और इंशाल्लाह 3.5 घंटे पर ले आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जब तक नैब का इदारा रहेगा हुकूमती मामलात नहीं चल सकते। बदउनवानी रोकने के लिए FIA समेत दीगर इदारे मौजूद हैं। सियासत पर असरअंदाज होने के लिए ज़रूरत है। रिटायर्ड अफसरान अगर इलेक्शन चाहते हैं तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे। 2023 में इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। लीगी रहनुमा ने इलेक्शन की तारीख दे दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का वर्किंग रिलेशनशिप मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में ज़िम्ने इंतख़ाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तेफाक। इमरान खान के गैर जमहूरी हथकंडों का मिलकर मुकाबला करने के अज़्म का भी इआदा। हमजा शहबाज बोले पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, साथ लेकर चलेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद अवाम की खिदमत के लिए है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दौरान ऑपरेशन दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोलियां भी बरामद कर ली गईं। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। बलोचिस्तान के इलाके नौशकी में भी सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। जून में गजब की गर्मी, हाई टेम्परेचर ने शहरियों को बेहाल कर दिया। महकमा मौसमियात की मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद और खित्ता पोठोहार में आंधी और गरज चमक की तवक्को। वस्ती और जुनूबी पंजाब, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा में गर्द आलूद झकड़ चलने। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश का इम्कान। सिब्बी, मौजूदाड़ो और नूरपुर थल में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। बहावलपुर में हीट स्ट्रोक सेंटर और फ्री मेडिकल कैंप का क़याम। पाक फौज का लोधरा बहावलपुर में हीट स्ट्रोक सेंटर्स और फ्री मेडिकल कैंप कायम। तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स, आई स्पेशलिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट और तिब्बी अमला मेडिकल कैंप का हिस्सा। ISPR के मुताबिक जनरल ऑफिसर कमांडिंग का कैंप का दौरा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने स्टाफ की काविशों को सराहा।
और क्रिकेट का मैदान सजने को तैयार। दोनों टीमें आज मुल्तान स्टेडियम में पहले वनडे में बदे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों में 3 मैचेस की सीरीज आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा है। वेस्ट इंडीज को मजमूई तौर पर पाकिस्तान पर बर्तरी हासिल। दोनों टीमों के माबैन अब तक 134 मैचेस खेले जा चुके। 71 मैचों में वेस्ट इंडीज, 60 मैचों में ग्रीन शर्ट्स को कामयाबी मिली।